माफिया का, उसी प्रकार एक नए माफिया का दौर चल रहा है, शिक्षा माफिया का, पेपर लीक गिरोह का। और वो लोग इस बड़े स्तर पे कर रहे हैं। और यह जो पेपर लीक शिक्षा माफिया है, यह एक नए तरह का माफिया है। और बापी माफिया जो है, गिट्टी खत्म तो गिट्टी माफिया खत्म होगा, बालू खत्म तो बालू माफिया खत्म होगा, कोयला खत्म होगा तो कोयला माफिया खत्म होगा। लेकिन शिक्षा माफिया जो झारखंड राज्य के अंदर पनप रहे हैं, ये एक न्यू बीज बो रहे हैं, जो एक सिस्टम में घुसकर इस राज्य को पूरी तरह खोखला कर देंगे और पूरे झारखंड प्रदेश में एक नए तरह का भ्रष्टाचार का आलम होगा। और जैसे ही झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के पास पेपर लीक का सबूत आता है, तो चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए हम लोग 29 जनवरी को पूरे झारखंड प्रदेश में आयोग के अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करते हैं। और दूसरे दिन पूरे झारखंड प्रदेश में कैंडल मार्च करते हैं। लेकिन आयोग के द्वारा हमारा जो मांग है, परीक्षा रद्द और पूरे सीजीएल घोटाला का सीबीआई जांच और चेयरमैन का इस्तीफा के साथ साथ एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए जल्द से जल्द नए विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करके परीक्षा संचालन करने का। और हमारा मांग नहीं पूरा होने पर 31 जनवरी को हम लोग जेएसएससी कार्यालय प्रशासनिक अनुमति के साथ संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, जिसमें पूरे 24 जिलों से हजारों हजार की संख्या में छात्र पहुंचे थे। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से 11 बजे से 3 बजे तक आंदोलन चला। लेकिन 3 बजे उस शांतिपूर्ण आंदोलन को जो एक आयोग के समक्ष जो उस दिन अप्रिय घटना घटा, जो कुछ बाहरी उपद्रवी हमारे आंदोलन में छात्र के बीच में शामिल हुए, और हम आज दावे के साथ ऑन कैमरा कहते हैं, चूंकि यह मेरा आह्वान पर पहला आंदोलन नहीं हुआ था, कई बार कई जगह पे लगातार आंदोलन जेपीएससी, जेएसएससी, मुख्यमंत्री, विधानसभा से लेकर बड़े से बड़े आंदोलन सफल हुआ है। लेकिन पहला एक ऐसा आंदोलन 31 जनवरी का जिसमें कुछ अप्रिय घटना घटा, और हम दावे के साथ कहते हैं कि वह पूर्व प्लान सुनियोजित तरीके से पेपर लीक गिरोह के तरफ से, आयोग के चेयरमैन के तरफ से भाड़े से आए हुए एक बाहरी तत्व था, जो शांतिपूर्ण आंदोलन को भगदड़ मचाया गया, उस पर जो है कि हुड़दंग किया गया। और जो उसके बाद जो है कि प्रशासन के तरफ से एक तरफा एफआईआर दर्ज करते हुए निर्दोष निहत्थे छात्र पर बड़ा से बड़ा गंभीर से गंभीर धारा और आरोप लगाया गया। और उसके बाद गिरोह का मन इतना बढ़ गया है कि हमको चलते हुए राह पर धमकी भी दिया गया। और हम लोग जो है कि बचते बचाते आज कैमरा के बीच आकर के हम लोग जो है कि प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम जिम्मेवार लेते हैं, मेरे आह्वान पर उस दिन भीड़ जुटा था कि 24 जिले से आए थे, उसका मैं देवेंद्र नाथ महतो जिम्मेवारी लेता हूं। लेकिन उस दिन जो तोड़ फोड़ हुआ, उस दिन जो अप्रिय घटना घटा और कार्यालय को जो क्षति पहुंचाया गया और आयोग को जो क्षति पहुंचाया गया गाड़ी को, उसका हम जिम्मेवार नहीं लेते हैं। उसका गहन एसआईटी कमेटी जो गठित किया है उसका जांच किया जाए। लेकिन हमारे ऊपर आज जो आरोप लगा है, चूंकि हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, और फर्जी मुकदमा जो छात्र 4000 छात्र को 15 नामजद समेत किया गया है, आपके चैनल के माध्यम से हम जिम्मेवार पूर्वक करना चाहते हैं कि बेगुनाह छात्र को परेशान नहीं किया जाए। मेरे आह्वान पर आया था तो हम उसका जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन जो धारा लगाया गया, इसमें हम एक सवाल खड़ा करते हैं कि जो गंभीर से गंभीर आरोप लगाया गया है, 13 धारा लगाया गया है। इस जेएसएससी सीजीएल मामले पर नामकुम थाना में 2 एफआईआर दर्ज किया गया है। एक कांड संख्या 45/2024 और एक कांड संख्या 46/2024। पेपर लीक के मसले पर मात्र 4 धारा लगाया गया है। वहीं छात्र पर कार्रवाई करते हुए गंभीर से गंभीर 13 धारा लगाते हुए आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 326, 323, 332, 353, 426, 506, 508, इस तरीके से गंभीर आरोप जो लगाया है, यह गंभीर से गंभीर आरोप
छात्र पर लगने के बजाय आयोग के चेयरमैन पर लगना चाहिए और उस एजेंसी पर लगना चाहिए। और साथ ही साथ एक और धारा लगाया गया है जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3। अरे जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया है कोई, तो वो आयोग किया है कि छात्र 10 वर्षों से 7.5 लाख छात्र फॉर्म भरे हैं, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने में लगभग लाखों लाख रुपया खर्च किए हैं, और साथ ही साथ जो है कि फॉर्म भरे, जेरोक्स किए, फोटो अपलोड किए, और एक बार नहीं 4-4 बार फॉर्म भरे। और झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, किसान, मजदूर के बेटा बेटी छात्र लोग एक सपना के साथ जो है कि उन्होंने तैयारी किया था, उसका सपना को चकनाचूर किया। तो अगर इसका आकलन करेंगे तो एक सरकार का बजट से ज्यादा खर्च इन 10 सालों से छात्र पर इस CGL की तैयारी करने में खर्च हुआ है। और आयोग इस तमाम गिरोह को बचाने के लिए प्री प्लान के तहत, एक साजिश और षड्यंत्र के तहत छात्र को बदनाम करने के लिए और आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो है कि बाहरी गुंडा भाड़े में भेजा गया। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आज हम ऑन कैमरा कहते हैं कि सभी छात्र को माफ किया जाए और जितना धारा है मेरे ऊपर लिया जाए, और इस आयोग का कचरा को साफ करने के लिए हमें हटवार भी जाना पड़ेगा या जेल भी जाना पड़ेगा तो हम तैयार हैं, हम जाएंगे। और हम आज ऑन कैमरा कहते हैं तमाम यहाँ के सरकार को, प्रशासन को, कि अगर संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से भ्रष्टाचार का उजागर करना गुनाह है तो हम तिथि और समय बताते हैं कि आगामी 10 फरवरी दिन शनिवार परसों को हम यही बापू वाटिका के समक्ष उपस्थित रहेंगे। 12 बजे से 3 बजे तक वो आकर के हमें हथकड़ी पहनाना है तो हथकड़ी पहना दे, हटवार भेजना है तो हटवार भेज दे। लेकिन यहाँ के झारखंड के गरीब किसान, आदिवासी, मूलवासी के बेटा बेटी 12 साल 15 साल पढ़ाई करे और अवैध कमाई करने वाले बाहरी के बाबू लोग एक दिन पहले 20 लाख 25 लाख रुपया दे करके वो पूरा घोटाला करके वो एक दिन 1 घंटा पढ़ के नौकरी ले ले, इसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। JSSC कार्यालय को पूरी तरह कचरा को क्लीन करेंगे, ऐसा क्लीन करेंगे कि JPSC का भी कचरा वही सफाई से साफ होने वाला है। और हम आप मीडिया को बता देना चाहते हैं कि किसी भी हाल में पेपर लीक का गिरोह का जो आंकड़ा है 500 करोड़ यानी 5 अरब लगभग का नुकसान जो किया गया है, इसको जो है कि कोई नहीं बचा सकता है। इसको एक न एक दिन आगे आना ही होगा। और हम गांधी के समक्ष इसलिए आ रहे हैं और सरकार को, प्रेस के समक्ष सूचना दे रहे हैं कि हमें आके उठाना है तो उठाए। हम चाहे तो हम बिरसा के भी प्रतिमा के स्थल पर जा सकते हैं, हम चाहे तो भगत सिंह के भी प्रतिमा के स्थल पर जा सकते हैं, हम चाहे तो निर्मल दादा के भी प्रतिमा के समक्ष जा सकते हैं। लेकिन तमाम विचारधारा जो है उलगुलान का है और जो है कि एक जोर शोर से आंदोलन का है। लेकिन हम गांधी के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और गांधी का विचार कहता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लिख रहा हूं आगाज जिसका, कल अंजाम आएगा, मैं रहूं या ना रहूं। आने वाले दिनों पे झारखंडियों के हक अधिकार के लिए, यहाँ के नीति नियमावली के लिए और JPSC और JSSC जैसे भ्रष्ट संस्थानों को क्लीन करने के लिए मरने वालों का जनसैलाब आएगा। और जो भी घटना घटा उसका हम निंदा करते हैं। और साथ ही साथ प्रेस मीडिया बंधु के प्रति भी जो दुर्व्यवहार किया गया, हम सबको क्षमा मांगते हैं और सार्वजनिक तौर पर। और साथ ही साथ जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको चिन्हित करते हुए उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और जिस दिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा, हम फिर एक आयोग का जो चेयरमैन का एक नया काला काम करने वाला चेहरा सामने आएगा, ये हम दावा करते हैं। क्योंकि इससे पूर्व हम कई आंदोलन किए हैं, कहीं ऐसा नहीं हुआ है जो 31 तारीख को हुआ है। और ये हम आज कैमरा के सामने कह देना चाहते हैं, चूंकि आज हम बाहर निकले हैं, इस बीच में हमको पुलिस प्रशासन या गिरोह के माध्यम से मुझे अगर जान से भी मार दिया जाता है तो हम सभी से कहेंगे हम हटवार जेल में काहे ना, जीवन के लिए हमको सलाह दिया जाए। लेकिन मेरे लिए
कोई भी झारखंड के छात्र सड़क पर ना उतरे। मेरे बचाव के लिए कोई भी झारखंड के छात्र जो है कि सड़क पर उतर करके कोई आगजनी, कोई उपद्रवी, कोई उलगुलान न करे। अगर उलगुलान करना है, आंदोलन करना है तो इस राज्य के हक, अधिकार, नीति नियमावली और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े और यह लड़ाई नहीं रुकना चाहिए। यही हम संदेश देते हुए आज से हम खुला घूमेंगे, जहां चाहे वहां आ सकता है।